श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री हरि भगवान की जय। करुणामयी मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। हरिओम। सदार्द्र चित्ता पराशक्ति पराम्बा भगवती माँ करुणामयी की उपासना का महापर्व यानी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। और हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार तो चैत्र का प्रारंभ ही हमारे नए साल का नूतन वर्ष का प्रारंभ है। तो आप सभी को भी सांदीपनी परिवार की ओर से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों में भगवती के साधक माँ के जो आराधक हैं वो विभिन्न साधनाओं के द्वारा माँ की उपासना करते हैं, माँ का आराधन करते हैं। सांदीपनी विद्या निकेतन में भी श्री हरि मंदिर में भी नवचंडी पाठानुष्ठान का आयोजन हुआ है। अनुष्ठान भी होगा और मंदिर से माँ करुणामयी के विभिन्न रूपों के विभिन्न श्रृंगार का दर्शन हमें नित्य प्रति होगा ही। और श्री हरि मंदिर के और उसमें भी माँ करुणामयी के श्रृंगार का दर्शन तो क्या कहना। साधना के साथ साथ सत्संग भी होता रहे, ऐसी भावना से 9 दिनों तक हम दुर्गा सप्तशती के हर अध्यायों के प्रारंभ में जो माता जी के ध्यान के श्लोक हैं उनके ऊपर यथामथि हम चर्चा करेंगे। हमारी परंपरा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि सत्व रज और तम के देवताओं के रूप में हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखते हैं। उसी तरह चेती शक्ति के जो 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों रूप भी सत्व तम और रज आदि गुणों के अनुसार, उनकी अधिकता के अनुसार वेश धारण करके और उन गुणों के अनुरूप लीलाएं करती हैं, उसके अनुरूप कार्य करती हैं। जैसे रजोगुण की अधिकता जिसमें है, ऐसी ब्राह्मी शक्ति को हम महासरस्वती के रूप में जानते हैं, जो सृष्टि का सर्जन या फिर उसमें ज्ञान के संचार का कार्य करती है। वहीं सत्व गुण की अधिकता वाला वैष्णवी जो रूप है उसे हम महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं, जो सृष्टि का पालन करती है। और उसी तरह रजोगुण की जिसमें प्रधानता है, ऐसी रौद्र रूपा भगवती को हम महाकाली के नाम से जानते हैं, जो प्रधानतया दुष्टों का या दुर्गुणों के संहार का कार्य करती है। और इन तीनों देवियों के प्रादुर्भाव का, इन तीनों देवियों के उत्पत्ति की कथाएं दुर्गा सप्तशती में हमें प्राप्त होती हैं। तो आज हमें जो चर्चा करनी है वो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है, जो प्रथम चरित्र है, उसमें जो माता जी का ध्यान किया गया है, आज हम उसके ऊपर कुछ दृष्टि करेंगे। आइए, आपके पास भी श्लोक होगा, हम उस श्लोक का गान करें, उसका श्रवण करें।
ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। श्लोक के अनुसार हम सेवे महाकालिकाम, हम सभी उस महाकाली का सेवन या उसे प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। कौन सी महाकाली? तो कह रहे हैं प्रलय काल में जब भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे और उस समय मधु कैटभ के विनाश के लिए ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उस समय स्वपीते हरौ कमलजः, उस समय ब्रह्मा जो स्तुति भगवान की करते हैं और उस स्तुति के द्वारा माता की महाकाली की जो अर्चना करते हैं, वैसी महाकाली को हम सभी प्रणाम करते हैं। अच्छा, अब ये जो घटना कही गई श्लोक में, उसी घटना के रूप में, उसी कथा के रूप में हमारे इस दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र या प्रथम अध्याय है। क्या कथा है? आइए हम प्रथम चरित्र की कथा का श्रवण करें। प्रथम चरित्र में कथा है कि स्वारोचिष मनवंतर में चैत्रवंश समुद्भव, चैत्रवंश में उत्पन्न सुरथ नाम के राजा थे। कोला विध्वंसी नाम के उनके शत्रु हो गए थे। उन क्षत्रियों के साथ जब उन्होंने, सुरथ नाम के राजा ने युद्ध किया, युद्ध में परास्त हुए। चक्रवर्ती सम्राट थे, अब केवल अपने देश के राजा हुए। अब देश बचा तो उन शत्रुओं ने उस देश पर भी आक्रमण करके उस देश को भी जीत लिया और अंत में जितना साम्राज्य बचा था या जितनी संपत्ति बची थी, उस संपत्ति को भी उनके मंत्री आदि ने हथिया लिया। अब सब कुछ हार चुके थे सुरथ नाम के राजा, और हार कर एक बार शिकार के बहाने से जंगल में गए। जंगल में जाकर के हताश होकर के, दुखी होकर के एक स्थान पर बैठ गए। बैठकर भी जो हारा हुआ साम्राज्य है उसका चिंतन करने लगे। और उसी समय वहां पर एक वैश्य उन्हें दिखता है। उस वैश्य से सुरथ राजा मिलते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? वह वैश्य बताता है, समाधिर नाम वैश्यो हम, उत्पन्नो धनी नाम कुले। मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ, धनी जो समृद्ध है ऐसे वंश में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मेरे भी जो पत्नी और पुत्र थे, मेरे परिवार वालों ने ही मेरी संपत्ति को हड़प कर और मुझे घर से बाहर भेज दिया। मैं भी दुखी हूं, और मैं भी दुखी होता हुआ भी मैं अपने परिवार का, अपने पुत्रों का, अपनी संपत्ति का चिंतन कर रहा हूं। राजा सूरथ भी दुखी, समाधि नाम का वैश्य भी दुखी, और दोनों दुखी होकर के जिस कारण दुखी हैं उस कारण का चिंतन कर रहे हैं। अंत में दोनों ने सोचा कि नजदीक में ही मेधा नाम के ऋषि का आश्रम है, वहां वो मेधा ऋषि की सेवा में जाते हैं। देखो, महापुरुष लोग समझाते हैं कि ये सुरथ नाम के जो राजा हैं वो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाला पथिक है, और जो समाधि नाम का वैश्य है वो निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधक हैं। इन दोनों को किसकी शरण में जाना चाहिए?
मेधा ऋषि की शरण में आए हैं। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। मेधा ऋषि की शरण में आकर के, और फिर मेधा ऋषि से पूछते हैं कि हम समझदार होते हुए भी इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब यहाँ पर राजा ने कहा है कि हम ज्ञानी हैं, और ज्ञानी होने के बावजूद हम हमारे दुख के कारण का चिंतन करते हुए क्यों दुखी हो रहे हैं। कह रहे हैं तत्किमेतन महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ज्ञानी बताया, और तब वहां पर मेधा ऋषि समझाते हैं कि ज्ञानी होने के बावजूद भी मोहग्रस्त होने का कारण यह है ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कह रहे हैं कि वही महामाया, वो जो पराशक्ति है, वही महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को आकृष्ट कर लेती है। बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो वो महामाया ही है जो आपके या फिर किसी भी ज्ञानी के मोह चित्त को मोहग्रस्त करती है। यहाँ पर पूछा है राजा ने कि वो जो शक्ति है, वो शक्ति कौन है, वो महामाया कौन है, उसका आविर्भाव कैसे हुआ है, और उसके कौन कौन से चरित्र हैं, हमें आप कृपा करके सुनाइए। और तब यहाँ पर मेधा ऋषि कथा सुनाते हैं कि जब प्रलय काल आया और पूरी पृथ्वी एकार्णों में विलीन हो गई थी, तब प्रलय काल होते ही मधु कैटभ नाम के जो दैत्य थे, जो विष्णु के कर्ण के मल से उत्पन्न हुए थे, विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्माण मुद्यतो। ब्रह्मा जी को मारने के लिए वो दैत्य, मधु और कैटभ नाम के दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान विष्णु की शरण में आए हैं, लेकिन भगवान विष्णु निद्रा के अधीन है। तब वहां पर पे ब्रह्मा जी ने स्तुति करके महादेवी को प्रसन्न किया है। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु। वो परम चैतन्य भी जिस के अधीन हो गया, ऐसी शक्ति की अर्चना की ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के वहां पर वो देवी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु भी उठते हैं। 5000 वर्षों तक वो मधु और कैटभ के साथ भगवान युद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी वो दैत्य परास्त नहीं हुए। फिर भगवती की माया से मोहग्रस्त होकर के, और फिर उन दैत्यों ने भगवान को ही कहा कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वर मांगो। और वर में भगवान चतुराई पूर्वक वर मांगते हैं कि आप मेरे ही हाथ से मर जाओ। तब कहते हैं वो दोनों असुर मधु कैटभ कहते हैं कि आवाम जही न यत्रोर्वि सलीलेन परिप्लुता। जहाँ पर ये धरा जल से परिप्लुत न हो, वहां पर आप हमारा वध कीजिएगा। और ऐसा वर लेकर के और फिर विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों का विनाश किया। ये कथा है। तो यहां पर स्वपिते हरौ कमलजः, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की सोते समय जिन विष्णु की स्तुति करते हुए और उस महाकाली को प्रसन्न किया था, उन महाकाली को हम सभी प्रणाम करते हैं, उनका हम सेवन करते हैं। ऐसा इस श्लोक में भाव है। अब देवी के स्वरूप का भी वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कैसी है देवी? बोले खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघान शूलम भुषुंडिम शिरः। खड्ग चक्र गदा चाप परिघ शूल भुषुंडी शिर मस्तक शंखम संदददिम करैहि। अपने हाथों से इन सभी शंख आदि आयुधों को, सभी प्रकार के आयुधों को धारण किया हुआ है। त्रिनयनाम, 3 नयन वाली है। सर्वांग भूषावृताम, अपने सभी अंगों में बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया हुआ है। नीलाश्मद्युति मास्य पाद दशकाम, जिसके 10 पैर हैं, जिसके 10 मुख हैं, ऐसी नीलाश्मद्युति
हमने महाकाली की छवि का दर्शन किया होगा। महाकाली का स्वरूप कैसा है? नीलाश्मद्युति। वैसे तो कृष्ण वर्ण होने के कारण हम कई मूर्तियों में कृष्ण काली मूर्तियों का दर्शन करते हैं महाकाली का, लेकिन महाकाली का एक स्वरूप नीलाश्मद्युति, जैसे नील अश्म नील पत्थर होता है या नील मणि होता है, उसकी जैसी आभा होती है, एकदम नीले नीले कलर की, वैसी आभा माता जी की है। तो ऐसी माँ काली को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि वो शक्ति, जैसा कि सूरत राजा ने भी पूछा कि वो दिव्य शक्ति आविर्भूत कब हुई और कैसे हुई। वैसे तो मेधा ऋषि बताते हैं कि वो जो दिव्य चेतना है वो नित्य है, अजन्मा है, लेकिन फिर भी देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा। देवताओं के कार्यों की सिद्धि के लिए विभिन्न अवतारों में वो जगदम्बा अवतरित होती हैं। वैसे शुंभ नाम के दैत्य के वध के समय उस महाशक्ति के शरीर कोश से एक शिवा विनिर्गत हुई और कृष्णा होने के कारण उसका नाम हुआ कालिका। तस्याम विनिर्गतायाम तो कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमालय कृताश्रया। यह काली वही काल है जो काल कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः, वह काल के ऊपर प्रतिष्ठित है। वैसे तो काल जगत का आधार है, कालो ही जगत आधार है, लेकिन उस काल का भी जो आधार है, उस काल का भी जो आश्रय है, वो है माँ काली। आधारभूता जगतस्त्वमेका। अब प्रश्न ये भी उठता है कि काला ही रंग क्यों, काले ही रंग की क्यों? जिनके चक्षु स्वरूप नेत्र स्वरूप सूर्य चंद्र आदि हैं, अरे जिनकी दीप्ति से ये समूचा जगत देदीप्यमान हो रहा है, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उनका स्वरूप प्रलयकालीन महामेघ के जैसा क्यों? तो इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि जब ये सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के पूर्व ये चराचर जो जगत है, चराचर ब्रह्मांड विश्व है, वो अनंत अंधकार से आच्छन्न था। आसीद इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम लक्षणम। सर्वत्र अंधकार था, अर्थात कौन सा रंग था? काला ही रंग था ना। तो देखा जाए तो आदि वर्ण, आदि कलर काला ही हुआ। और ये जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? तंत्र मार्ग में महाकाली को ही आद्या शक्ति महामाया के रूप में उनका कीर्तन होता है। तो वो आद्य शक्ति आदि वर्ण में आदि वर्ण का उन्होंने वर्ण लिया, काले रंग की हुई। ऐसी माँ काली को हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और नवरात्रि के प्रथम दिन में अपनी श्रद्धा उनके चरणों में, करुणामयी माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।